Hi guys, myself Saurabh Surya. भाई नाम बताओ Myself अपना। Kunal, bro. कुणाल Yeah, ब्रो था सरनेम है। yeah. ठीक है इसका सरनेम ब्रो है भाई। तो लास्ट वीडियो जिस हिसाब से हमने देख भी ली होगी, उसके बाद हमारी जी में आई थी कि व्लॉग शूट करें, लेकिन व्लॉग भी शूट करेंगे, लेकिन कई भाई हैं जिनके क्वेश्चन आए थे, इमिग्रेशन से रिलेटेड आए थे, अकोमोडेशन से रिलेटेड आए थे। हमने सोचा वो चीज़ भी कवर करनी चाहिए और उसी से रिलेटेड हम आज ये वीडियो भी बना रहे हैं। हम इमिग्रेशन भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ में और अकोमोडेशन वगैरह का। मेन तो आप इसमें जो टॉपिक रखेंगे वो अकोमोडेशन का रखेंगे। और कई भाई जो हैं उनके डाउट रहा है भाई, जिस तरह हम यहाँ यूके आएंगे, उसके बाद इमिग्रेशन हुआ अपना एयरपोर्ट पर पूछा जो भी थार पर क्वेश्चन हुआ है, कहीं ना पता नहीं होता क्या होएगा मान ले थार तक के पूछेंगे में। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, भाई का एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये जिस तरह यहाँ आया था एयरपोर्ट पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। तो शेयर करो भाई अपना एक्सपीरियंस। भाई जब मैं आया था दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, तो पहले मैं गया बोर्डिंग पास बनवाने। तो मैंने वहाँ पे अपना लगेज टूगेज सबमिट कराया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। जब मैं अपने गेट 15 पे बैठा था अपनी फ़्लाइट के लिए, तो भाई वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, वो यमुनानगर से था। तो वैसी ही बात हो गई यार, इंडियन थे। मैं बोला, भाई कहाँ जा रहा है? कह रहा लंदन जा रहा हूँ भाई। मैंने यूनिवर्सिटी पूछी उससे, तो उस भाई ने मुझे बताया कि भाई मेरी फ़्लाइट थी रात को 1 बजे। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई अब क्यों बैठा तू 11 बजे, मतलब 11 बजे की वेट क्यों कर रहा फ़्लाइट की, तो तू उस फ्लाइट में क्यों नहीं गया? तो वो कह रहा भाई मैं बोर्डिंग पास लेने गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब आप कहाँ रहोगे, किसके साथ रहोगे। तो उस भाई ने मुझे बताया कि ना मेरी एकोमोडेशन, मतलब मेरा एनरोलमेंट डे था ना वो मतलब टुमारो था, तो मुझे अर्जेंट फ़्लाइट थी मेरी, मतलब मुझे जाना ज़रूरी था, नहीं मेरा एनरोलमेंट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने एकोमोडेशन बुक नहीं की। तो जब उन्होंने उनको कहा कि सर मेरा ऐसे ऐसे इशू है कि भाई मेरी एकोमोडेशन बुक नहीं कर पाया मैं, मेरे पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि आप मतलब सिचुएशन में फंस सकते हो वहाँ पे कि कोई आपका नोन नहीं है, तो आप कैसे रहोगे वहाँ। तो उन्होंने भाई उसकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। और बस अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जो उसकी टिकट की फ़ी लगी थी वो उसकी रिफ़ंड कर दी। तो उस भाई ने दोबारा 11 बजे की फ़्लाइट बुक करी, तो दूसरी जिसमें मैं भी था। तो भाई उसने तब वो मुझे मिला, तो तब वो जो बोर्डिंग पास लेने गया, तो उन्होंने कहा चलो, मेरे साथ भी यही हुआ यार। जब मैंने कुछ मेरे को कहा उन्होंने, मैंने भी उनको सेम सिचुएशन बताई, मैम मेरे पास टाइम नहीं था, तो और मेरा एनरोलमेंट डे था, बाई चांस मेरा एनरोलमेंट ना हो, तो मैंने उनके सामने प्रॉब्लम रखी। तो उन्होंने डिस्कशन किया, तो मैं उससे पूछ रही यू आर स्टूडेंट, मैंने कहा या मैम आई एम स्टूडेंट। तो वो कह रही ओके। फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया भाई। तो मैं बैठा था अपने बोर्डिंग पास वहाँ बैठा, तो भाई वो मुझे मिला। तो फिर वो भी वही सेम सिचुएशन थी उसके साथ भी। तो भाई वो भाई ना डर रहा था जब हम यूके इमिग्रेशन पे आए, तो वो कहता भाई मेरे को क्या पता मेरे साथ यही सिचुएशन यहाँ पे भी हो। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे से उन्होंने पूछा कि भाई मतलब आप क्यों आए हो। तो भाई फिर जब हम यूके इमिग्रेशन पे पहुँचे, तो वो जब हम प्लेन से नीचे उतरे, तो वो भाई मुझे कहने लगा यार फिर से वही सिचुएशन ना क्रिएट कर दें जो वहाँ पे करी थी, बाई चांस मैं यहाँ से डिपोर्ट हो जाऊँ। तो यार उसने मेरे को भी डरा दिया था, क्योंकि हमारी दोनों की सेम सिचुएशन थी यार। मैंने भी एकोमोडेशन ही बुक कर रखी थी, उसने भी एकोमोडेशन ही बुक कर रखी थी। उसका भी लास्ट एनरोलमेंट डे था, मतलब आगे मेरा भी वही था। तो यार मुझे भी कहीं पर डर लग रहा था कि क्या पता मुझे भी ना यहाँ से डिपोर्ट कर दें। तो फिर भाई जब मैं गया, तो उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे। तो भाई वो बांग्लादेश का था जो इमिग्रेशन पे बैठा हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई वाई यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। तो मैंने कह दिया भाई सिंपल मेरी यूनिवर्सिटी है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही थी मुझे, जो मेरी मतलब मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। तो फिर उसने पूछा कि भाई तूने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। मैंने कहा सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल से है, और ये कोर्स मेरा रिलीवेंट करता है मेरी स्टडी से, प्रीवियस स्टडी से, तो डेट्स वाई आई एम चूजिंग दिस कोर्स। तो फिर उन्होंने भाई ये मेरे से पूछा, फिर वो कह रहे कि अगर आप यहाँ पे डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो मतलब क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो भाई ये मेरे जो एम्स है मेरी उससे मतलब रिलेवेंट करता है, जो मेरा फ्यूचर गोल है वो मैं मतलब अचीव कर सकता हूँ आफ्टर गेटिंग दिस डिग्री इन दिस कोर्स पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी स्टडीज़। तो भाई ऐसे ऐसे करा, तो उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट लिया, उस पर स्टैंप मारी और मुझे कह जाओ। तो फिर वो भाई भी वहीं पे था, मैं उसकी वेट कर रहा हुआ था, क्योंकि हमारी वो थी जो लगेज था वो हम साथ में लेने वाले थे, तो मैं उसकी वेट कर रहा था वहाँ पे। तो भाई उसका 10 से 15 मिनट लिए, जबकि मेरा 5 मिनट में हो गया था। तो वो भाई आया, कह रहा भाई, फिर उसने थोड़ी सांस ली, कह रहा भाई हाँ अब मुझे अच्छा सा लगा। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम बाहर ही जाएंगे सीधा एयरपोर्ट से। तो भाई फिर हम वहाँ पे लगेज लिया हमने। तो हमने पूछा भाई इस फ़्लाइट के जो लगेज है वो कहाँ पे है, तो हमने वहाँ से लगेज उठाया और हम बाहर आ गए। तो भाई मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आपको इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉजिटिव रहो उनके आगे। मतलब उनको ये ना लगे यार कि बंदा
कोई नेगेटिव मतलब तरीके से आ रहा है। मतलब भाई मैं तो जो बच्चे आ रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा भाई, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनके सामने पॉजिटिव रहो, और उनको ये लगना चाहिए यार कि जब आप मतलब डिग्री कंप्लीट करके आप अपनी होम कंट्री में वापस जाओगे, आप यहाँ पे मतलब परमानेंट ये तो भाई हर किसी की इमिग्रेशन का एक कोई भी कंट्री है इसमें, तो अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर सामने बैठा है वो यही चाहेगा कि अपनी स्टडी के लिए आया वो कंप्लीट करके वापस ही जाए, और मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे यार होम कंट्री ही हमारा घर है, तो हर किसी को वो देखना चाहिए। और बाकी भाई बहुत बंदे हैं जो यूँ सोचें कि पता नहीं क्या होएगा हमारी के इमिग्रेशन में। मैं अपना भी अगर एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरा बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था यार, मेरा कोई ऐसा नहीं था। मैं आया, ऑफिसर ने मेरे से पूछा सामने कि व्हाट्स योर नेम, मैंने बता दिया माय नेम इज़ सोल, और उसके बाद मेरे से पूछा था कि वाई चूज़ दिस यूनिवर्सिटी, तो मैंने बता दिया क्यों चूज़ करी। और फिर उसने मेरे से ये भी पूछा था कि अब आप यहाँ से कहाँ जाओगे, तो मैंने बता दिया था कि मेरा फ्रेंड है यहाँ, मैंने उसके पास जाना। तो मेरा ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था, मेरा कुछ था नहीं कि मेरे से ज़्यादा ही क्वेश्चनिंग हुई, मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। और इतने ज़्यादा यार टफ क्वेश्चन होते भी नहीं कई बार। जैसे मेरे साथ एक लड़की थी, वो डर गई थी कि भी पता नहीं मेरे से क्या ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो उन्होंने उसके लिए एक मीडिएटर भी बुलाया कि वो उससे हिंदी में पूछ सके, इंग्लिश में जवाब दे सके। तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे भाई आपके साथ। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि इमिग्रेशन ऑफिसर से इतना कोई डरने की लोड है नहीं, वो बहुत हेल्पफुल ही रहेंगे आपके साथ। मैं तो भाई ने मेरे को जब ये बात बताई तो मेरे को लगा कि इसका एक्सपीरियंस एक बार शेयर करना चाहिए, जो इसने मेरे को बताया कि उस लड़के के साथ ऐसे हुआ। बाकी ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं, मेरे को तो फर्स्ट केस इसने शायद भाई नहीं बताया हो कि ऐसा कुछ हुआ, और मेरा बड़ा पॉजिटिव था यार। ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है यहाँ, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर यार बहुत हेल्पफुल रहेगा। उन्हें भी पता कि ये अकेला अपनी कंट्री से इतनी दूर आया, और वो आपके साथ बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि मान लो हमें पता है हमारे यार दोस्त और भी आए हुए हैं यहाँ, वो भी ये कहते हैं बहुत हेल्पफुल रहे हमारे साथ। और इस केस में भी अगर देखा जाए पॉजिटिव साइड सोच के चलें, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो था वो हेल्पफुल ही था उस लड़के की तरफ। किस तरह से अगर हम सोचें, इसका एक पॉइंट ये भी है कि अगर एक लड़का किसी देश में आ रहा है, उसके पास अकोमोडेशन ही नहीं है यहाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ रहना। क्योंकि किसी भी नई कंट्री में यार, अगर आप इंडिया में भी यही चीज़ सोच के चलें, अपने पास कहीं भी हम बाहर घूमने जाएँ, या मान लो आप कहीं वेकेशन पे ही चले गए, आपके पास अकोमोडेशन ही बुक नहीं है, आपने होटल ही बुक नहीं किया, तो आप कैसे सोच लोगे कि आप वहाँ सर्वाइव कर लोगे। तो ये चीज़ सामने भी इमिग्रेशन ऑफिसर के भी पहले चीज़ यही दिमाग में आएगी कि अगर आपके पास अकोमोडेशन ही नहीं है तो आपने जाना कहाँ है कंट्री में एक बार उतरने के बाद। तो ये पॉजिटिव साइड भी देखो, यह ना सोचो कि भाई हमारे लिए टफ ही रहेगा, अपनी साइड से भी चीज़ें सही करके चलो। अगर आप भाई अपनी तरफ से चीज़ें सारी सही करके चलोगे तो सामने इमिग्रेशन ऑफिसर आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे, आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होएगी। अगर थोड़ी बहुत गलती भी होएगी तो वो उस चीज़ को समझेंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा ही डराने बैठ जाएंगे या कुछ करेंगे, वो हेल्पफुल ही रहो भाई। और भाई अपना इंडिया से ही ये सारी चीज़ें, अकोमोडेशन तो यार बेसिक नीड है, वो तो आपको सोच के चलना ही चाहिए कि आपके अकोमोडेशन तो यहाँ आके हो। कई बार कई केसेस में क्या होता है, बच्चे सोचते हैं हम वहीं जाके अकोमोडेशन देख लेंगे, नहीं होता भाई, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस करी है वो चीज़। अपने आप अगर हम ये सोचें ना भी हम यहाँ अकोमोडेशन देख लेंगे, एयरपोर्ट से बाहर जाके ये चीज़ें कर लेंगे, भाई अपने कंट्री में भी अगर हम कहीं नए स्टेट में जाएं तो हमें वही नहीं समझ आता कि यहाँ क्या करना अब। और यहाँ तो कंट्री एकदम बदल जाएगी, तरीके बदल जाएंगे किसी भी चीज़ के करने के, या मतलब चीज़ें डिफरेंट ही है बिल्कुल। डिफरेंट तो बिल्कुल तो नहीं कह सकते, मतलब इंडिया में यार इतना मानते नहीं, यहाँ मानना थोड़ा कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा। उन चीज़ों में थोड़ा आदमी पजल हो जाता है अभी क्या करना क्या नहीं। और एक बार जब आप एयरपोर्ट के बाहर निकलोगे, जब लोग भी दूसरे दिखेंगे सारे, तो आपका दिमाग वैसे ही थोड़ा सही नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं मैं कहाँ फंस गया, एकदम कहाँ आ गया। और फैमिली से जब आप इतनी दूर आ जाओगे, आपको फिर भी ये लगेगा कि मैं अकेला पड़ गया यहाँ, मैं अकेला आया इतनी दूर। तो ये सारी चीज़ें सोच के चलना चाहिए भाई अपने आप को। जितना अपना पहले सोच के चलोगे कि मेरे पास अकोमोडेशन भी हो, अकोमोडेशन के बाद ट्रैवल तो यार आपका कोई ना कोई आपका रिलेटेड होएगा या फ्रेंड होएगा, वो भी आपको हेल्प कर देगा उस चीज़ में। आपके साथ शायद यूनिवर्सिटी में चला भी जाए, एनरोलमेंट वगैरह भी कराए आपकी, लेकिन आपको अकोमोडेशन तो भाई खुद ही सोच के चलना पड़ेगा पहले। बहुत मैंने स्टूडेंट देखे आ जाते हैं, फिर यहाँ आके सोचते हैं अकोमोडेशन बुक कर लें, और फिर बहुत ज़्यादा पजल भी होते हैं क्योंकि अकोमोडेशन एकदम तो मिलता भी नहीं, आपको फिर कहीं होटल वगैरह में स्टे करना पड़ेगा, अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ही हो जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए। तो
यही है अपना अकोमोडेशन वगैरह भाई इंडिया से ही सोच के चलो, ये मत सोचो कि वहाँ जाके हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक मेरी यूनिवर्सिटी की लड़की थी, उसने मेरे हिसाब से 15 to 17 डेज़ उसने स्टे किया था होटल में, क्योंकि उसको अकोमोडेशन ही नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। और उसका बिल अगर आप सोच लो कि उसका तो ये होटल इतना अच्छा भी नहीं था कि हम ये कहें कि 5 स्टार में ही रह रही थी यहाँ आगे, ठीक सा उसका वो था होटल यहाँ पे। उसमें उसने मेरे हिसाब से उस टाइम वो मेरे को बता रही थी, वो लेके आई थी, उस पे थे 1500 पाउंड्स थे उसके पास उस टाइम। और उसमें से उसने 1300 के करीब तो यार उसका रेंट ही भर दिया था होटल का। तो अब देख लो कि उसको दोबारा फैमिली से पैसे मंगाने पड़े थे। तो सोच के चलो भाई सारी चीज़ें। तो भाई आज की वीडियो में तो यही था, हमें यही टॉपिक हमारे दिमाग में थे जो हमने कवर करने थे इस वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी हो या कुछ भी आपको पूछना हो, आप सीधा आईडी में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, इतना कुछ है नहीं, अपना क्वेश्चन पूछो। और अगर हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने की लगेगी, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अब हम सोच रहे हैं कि ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह भी शायद हम डाला करें इसी चैनल पे, तो उसके लिए भी सारे भाई जुड़े रहो। और बाकी तो कुछ नहीं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट।